Look at this part. So यहाँ पे what we are doing is we have a charge capacitor, मतलब कैपेसिटर में चार्ज किया है बैटरी लगा के, फिर बैटरी निकाल दिया हमने, ठीक है. तो कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज. ओके, चार्ज कैपेसिटर को हमने क्या किया, लेट्स से चार्ज इज Q0 प्लस Q0 माइनस Q0 कुछ तो चार्ज आ गया इसमें. ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज वी आर इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक वेरी स्लोली यहाँ पे. ओके, दिस इज स्लैब, इट्स अ 3D डायग्राम, मैंने 2D में बनाया हुआ है. एक स्लैब को स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. यू नो दैट कि क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडक्शन देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड, तो फट से खींचता है वो नीचे आ जाता है. समझ में आया? देयर इज अ फोर्स ऑन द डायलेक्ट्रिक स्लैब बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस, मतलब बिकॉज ऑफ चार्जेस एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट. समझ में आया क्या? वो फोर्स हम निकालेंगे बाद में, ठीक है, लेक्चर के एंड तक, शायद नेक्स्ट लेक्चर के एंड तक ये इस पे भी आ जाएंगे अपन, ठीक है. बट यू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ डायलेक्ट्रिक स्लैब, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो ये नीचे खींचता है जोर से. हमको स्लोली स्लोली इंसर्ट करना है, इसलिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. तो सो दैट क्या होता है, आई वी बैलेंस दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्लोली स्लोली यार एट कांस्टेंट स्पीड आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस स्लैब इनसाइड दिस कैपेसिटर, ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर. तो आई शुड नो दैट कि क्योंकि चार्ज करके बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है. ओके, देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. ओके, तो यू कैन से दैट Q0 इज गोना बी कांस्टेंट. समझा? व्हाट विल नॉट चेंज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डायरेक्टली स्लैब इज चार्ज, दैट यू शुड नो. समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? Q0 चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस नो बैटरी हियर. इज मेकिंग सेंस? ओके, अच्छा, हाउ अबाउट कैपेसिटी C? C will increase, right? तो it will, है ना, C will become K times, तो C is increasing, Q is constant, right? जो है वही है. Next, potential difference V between the plates क्या होएगा? What about electric field? फिर उसका बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E नॉट बाई K हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, तो पोटेंशियल विल इट्स ED ना, ठीक है. तो क्या आएगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा ना. सही लिखा है ना मैंने, ठीक है. नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर F. फोर्स ऑन प्लेट्स. इसको पढ़ने सबसे बेस्ट तरीका क्या, देखो, दिस इज द केस, ये विदाउट डायलेक्ट्रिक है, राइट, एंड दिस इज विद डायलेक्ट्रिक. देखो तुमको क्या हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इफ आई लुक एट दिस प्लेट, तो इस पे फोर्स इस विल बी Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव वन, है ना. दिस यार इसको लिखते हैं माइनस Q0 लिख देते हैं, करेक्ट. यहाँ पे क्या होएगा कि F विल बी इक्वल टू क्या आएगा बोलो, दिस विल बी Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव Q0, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q इंड्यूस्ड, नेगेटिव Q इंड्यूस्ड और पॉजिटिव Q इंड्यूस्ड, राइट. ये तो कैंसिल होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो जो फोर्स मिल रहा है वो सेम ही है. समझ में आएगी बाउंसर? चार्ज से चेंज हुआ क्या? नहीं ना, तो वो भी चेंज नहीं होगा. इज मेकिंग सेंस? तो यहाँ पे अर्लियर भी, पहले भी वही था और अभी भी वही है, Q0 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट. इज इट मेकिंग सेंस गाइस? समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? समझा क्यों कैंसिल हो गया? तुम समझो, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन दे रहा है, 1 2 3, इन दोनों तो कैंसिल ही होने वाला है. तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से. ये Q0 चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ ना, Q0 तो उतना ही है, ठीक है. तो इसलिए क्या बोलते हैं, हमारा Q0 चेंज होता अगर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q0 विल आल्सो चेंज, isn't it? But charge is not changing because battery is not connected, so obviously your force is going to be same. This is electric field to minus Q0. ये Q0 है ना और ये माइनस Q0 है, तो F क्या होगा, मतलब इट इज चार्ज, ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज माइनस 1, राइट ना. वो लॉजिक लगाया हमने. फोर्स ऑन दिस प्लेट निकाल रहे हैं, इस प्लेट के ऊपर निकाल रहे हैं. क्या बदलेगा? देख, ये दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबट्रैक्ट हो रहा है, खत्म. उनसे उनको जो भी वैल्यू हो रहा है उससे. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एनी क्वेश्चंस, एनीवन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? अच्छा, इसमें एक और चीज तुमको समझना है.
जो मैंने लिखा है एक्चुअली पॉइंट कि हाउ अबाउट एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यू, यू क्या होगा देखो, यू का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा यू का दो फॉर्मूला है ना कैपेसिटर का, एक हाफ से दूसरा कौन सा, क्यू स्क्वायर बाई सी, कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, क्यू स्क्वायर 2c मतलब, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, राइट। तो इनिशियली इट वाज दिस मच, फाइनली इट इज व्हाट, ये तो सेम ही है बॉस, चेंज क्या हुआ, के बाई सी के हो गया ना ये, तो इसके बाद दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है चेंज हो रहा है, उसके वजह से मतलब एक नेगेटिव वर्क हो रहा है, वो नेगेटिव वर्क एक्चुअली ये कर रहा है एफ एक्सटर्नल, है ना, वी कैन से वर्क डन भी हो रहा है, राइट, इजंट इट। तो इफ यू कैलकुलेट डब्ल्यू इट विल बी यूएफ माइनस यूआई, तो यू सी कि क्या होता है यहाँ पे यूएफ इज लेस, राइट, ओके। तो जो नेगेटिव वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। एनी क्वेश्चंस एनीवन, के 80 ऐसे आता है, हाँ यस, के इज 1 फॉर एयर और वैक्यूम, समझ में है, फॉर एनी अदर मटेरियल मोर देन 1, गेटिंग इट। हाँ भैया, और कुछ समझ में आया क्या, क्या क्या देखा आपने, चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी एंड फोर्स ऑन द प्लेट्स, समझ में आया क्या। दिस इज इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक when the charge is same, okay, मतलब there is the battery connected, right. How about the next part, what if I have situation like this, ठीक है, insertion of dielectric at constant V, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, how about Q, Q will be same or change, देखो कैपेसिटी जो है वो तो सी के ही होने वाला है ना, ठीक है, ओके। तो चार्ज का क्या होगा, चार्ज इज सी इंटू वी, वी तो सेम है, ठीक है, ओके, बट सी इंक्रीज हो रहा है तो क्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, क्यू विल बी व्हाट, इट विल बी के सी वी नाउ, इजंट इट, चमका। नेक्स्ट थर्ड क्या लिया था, और वी, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और चेंज, समझा गया, ठीक है, क्या वी चेंज, ई इज वी डी, ठीक है, सॉरी वी बाई डी, ओके, तो ई विल बी सेम, ई विल बी कांस्टेंट। दूसरे फॉर्मूला से आता है क्या, ई का एक और फॉर्मूला है ना, क्या है, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट, इससे आएगा क्या कुछ, तो के, तो ई डैश विल बी ई बाई के, देन सिग्मा इज चेंजिंग, न्यू सिग्मा विल बी क्यू डैश अपॉन, है ना, सी दिस इज एक्चुअली क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ई डैश क्या है, इट विल बी चेंज होगा ना भाई, क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या हो जाएगा, हाँ समझा कि नहीं, के सी वी मतलब के क्यू है ना, ये ऐसे वही आ रहा आंसर, कैसे भी कर लो बात वही है, समझ में आया क्या, वेदर यूज दिस फॉर्मूला और दैट फॉर्मूला, आंसर इज कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। चलो फोर्थ वन बताओ, नेक्स्ट यू, यू कर लो, यू इनिशियल क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर लेते हैं, है ना, एंड यू फाइनल क्या है, हाफ के सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा कौन कर रहा है, बैटरी, हाफ क्या आएगा, सी वी स्क्वायर कॉमन, ठीक है, के माइनस, है कि नहीं, यू एफ माइनस यू कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो फिफ्थ वन, बैटरी कर रहा है वर्क, ठीक है, हाँ सही है ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। और जब सिक्स्थ वन और फिफ्थ वन क्या बचा, और वी तो कांस्टेंट है, वो तो लिख देते हैं, वी इज कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स का बताओ, अभी देखो क्या होता है, अभी वही लॉजिक लगाएंगे अगर पहले वाला, ओके। तो यहाँ पे एफ वॉज क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू,
ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हैव नेगेटिव, यहाँ पे यू हैव पॉजिटिव, तो यहाँ पे एफ विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई ड्यू टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ई ड्यू टू नेगेटिव ओनली अगेन, बट यहाँ पे क्यू सेम है कि अलग है, क्यू सेम है कि अलग है, क्यू डिफरेंट है राइट, तो देखो क्या होगा यहाँ पे क्यू नॉट डैश लिखेंगे यहाँ पे है ना, 4 से चेंज हो जाएगा, और ये ई का वैल्यू क्या आएगा, या तो डायरेक्टली कर लो, ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ मतलब, तो एफ का डायरेक्ट कर लो फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, डायरेक्टली मिल जाएगा इससे, व्हाट इज एफ डैश का वैल्यू, हाफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ में आया क्या, एक ही बात है, कैसे भी कर लो वही आंसर आएगा, इज मेकिंग सेंस, वही किया है वहां पे भी, बट ठीक है, एनी क्वेश्चंस एनीवन, थोड़ा समझ में आया क्या, श्योर, नाउ दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड आज इन एचएससी अलॉट, ओके, अब क्या हो रहा है कि हमने वो केस देख लिया जहाँ पे कैपेसिटर इज फुल्ली फिल्ड, मतलब जो प्लेट्स है उसमें एंड टू एंड डायरेक्टली भरा हुआ है, समझ में आएगा, व्हाट हैपेंस इफ वी हैव पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, मतलब द डायग्राम इज लाइक दिस, देखो ऐसा है, ये हमारा कैपेसिटर प्लेट्स है, लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन देम इज सम डी, तो नाउ व्हाट आई एम हैविंग इज दिस, इसमें इट इज जस्ट पार्शियली फिल्ड, इतना ही, ओनली द टी पार्ट इज फिल्ड, डी माइनस टी पार्ट में एयर ही है, समझ लो, करना पॉइंट, ठीक है, ऐसा मतलब अगर 3D में देखो तो ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब इफ यू हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो पूरा नहीं फिल किया हमने सिर्फ थोड़ा ही पार्ट फिल किया, तो ये जो थिकनेस है, एरिया आई एम टेकिंग सेम, ठीक है, तो ये टी है और ये पूरा टी है, रिमेंबर एरिया ऑफ द प्लेट इज सेम इवन द डायइलेक्ट्रिक, तो ए इज सेम, हम देख जो खाली थिकनेस चेंज किया है बस, अब पूछा नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ इट इज फुल्ली फिल्ड इट वाज KC राइट, व्हाट इज द कैपेसिटी इन दिस केस, दो तरीके से कर सकते हो, ओके, मेथड नंबर 1, यू कैन इमेजिन दैट देयर आर 2 कैपेसिटर्स लाइक दिस, ऐसे इसको कोने में डाल दो, ये T है और ये D माइनस T है, तो दीज 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, एक का C के वैल्यू है, एक का C है, तो वो कर सकते हो, मतलब उसको चेंज कर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C हियर, ऐसे करेंगे, इसका व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पार्ट, इट विल बी A एप्सिलॉन नॉट, है ना, वैल्यू यहाँ पे वैक्यूम है कुछ नहीं है, तो K का वैल्यू 1 है राइट, तो D माइनस T, और यहाँ पे क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन T, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D राइट, तो यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट K, तो K ले लिया हमने, ओके, और थिकनेस का है या डिस्टेंस द प्लेट्स का हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा राइट, समझ में गया, मतलब ये T पार्ट ही है ना इसमें, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी A एप्सिलॉन नॉट K का वैल्यू 1, तो यहाँ पे एयर है माइनस D, तो ये C1 होगा, ये C2 हो गया, तो यू गेट C का 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यू गेट द आंसर, ठीक है, इट्स नॉट C के एंड C सी अंडरस्टैंड, यहाँ पे T है और यहाँ पे C के तरफ से भी नहीं आएगा ना, तो डालना पड़ेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई D है, वो सब करना पड़ेगा, KC और C कहाँ से हो रहा है यहाँ पे, C का वैल्यू व्हाट इज C का वैल्यू, अरे मैं बता रहा था कि मतलब C टाइम्स इंक्रीज होता है बस, एक्जैक्टली C वैसा नहीं है वो, एनी क्वेश्चंस हियर, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D यूज किया है मैंने, ठीक है, A here the plate एप्सिलॉन नॉट डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K अपॉन D विल बी T इन दिस केस, ठीक है, अगेन A एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम है तो 1 अपॉन D माइनस T, ये दो कैपेसिटी मिल गई, पैरेलल लगा दो आंसर आ जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज मेथड नंबर 1, इससे भी आंसर आता है, पर HSC में जो बोर्ड है तुम्हारा वो ऐसा डेरिवेशन दिखता है, देखो वो क्या बोलता है कि फर्स्ट यू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्लेट्स, विल से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V इन T पार्ट प्लस V इन D माइनस T पार्ट, समझे, एंड देन ही विल से
कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, ई टी लिख देंगे इसको, और यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट डी माइनस टी. ओके, एंड वी नो दैट दिस ई इज एक्चुअली ई नॉट अपॉन के, करेक्ट, and d minus t. Any questions till this step? And then you can take this e naught common. You will have bracket में t by k plus d minus t. Any questions? What is e naught का value? है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने e बोला हुआ है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम e naught बोल रहे हैं. ओके, what is e naught का वैल्यू? e naught का वैल्यू is q upon a epsilon naught. डालो. So therefore we can say but E naught is Q upon A epsilon naught. Substitute, so V का value will be Q upon A epsilon naught T by K minus plus D minus T. And then you solve this, you will get C का value. It's a very famous formula. Epsilon naught है ना, Q by V क्या मिलेगा? A epsilon ऊपर और ये पूरा नीचे, ठीक है. तो टी बाई के प्लस डी माइनस टी, दैट्स द फॉर्मूला. तो डेरिवेशन कुछ खास नहीं है, बट एग्जाम से पूछते हैं इसलिए बोला पता होना चाहिए. एनी क्वेश्चंस? इनफैक्ट दिस फॉर्मूला इज थोड़ा एक्स्ट्रा बोला दिस फॉर्मूला, मतलब मल्टीपल स्लैब्स है अगर T1 K1 T2 K2, तो यहाँ पे T1 by K1 T2 by T2 ऐसा ऐड होता जाएगा, और D माइनस T1 T2 कर सकते हो. समझा ना? अगर मल्टीपल स्लैब्स है तो इसको फॉर्मूला को एक्सटेंड कर सकते हो. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. अगर हम जब सॉल्व करते हैं जनरली हम सीरीज पैरेलल से ही कर लेते हैं इसको, बट फिर भी मतलब पता होना चाहिए कि इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया क्या? पक्का? मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, कुछ पूछना तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं. सो वी गॉट दिस फॉर्मूला राइट. अभी थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का भी समझ लेते हैं. सेम डायग्राम, लेट्स से वी हैव दिस टू कैपेसिटर्स एंड बीच में वी हैव योर डाइलेक्ट्रिक के. इफ आई ड्रॉ V वर्सेस X ग्राफ एंड E वर्सेस X ग्राफ, कैसा आएगा बोलो? पूरा एक्सटेंड कर लेते. दिस इज V वर्सेस X ग्राफ, दिस इज E वर्सेस X ग्राफ. कैसा आएगा? Vx Ex. What do you think? लेट्स इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो समझने के लिए, ठीक है. समझाते देखो. सी यू नो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E, बरोबर, या E नॉट बोलो. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, तो यहाँ पे कितना? E नॉट बाई के, और यहाँ पे E नॉट अगेन. If I draw electric field diagram, it will be like this. ऐसे यहाँ पे क्या बोलते हैं? E नॉट, यहाँ पे भी E नॉट, करेक्ट, बट यहाँ पे कम, E नॉट बाई के. डू यू एग्री और नॉट? दिस इज E नॉट, दिस इज E नॉट बाई के. सही है ना? हाउ अबाउट पोटेंशियल? हाउ अबाउट पोटेंशियल? बोलो बोलो. क्या दिमाग लगा रहे हो? क्या फॉर्मूला लगा रहे हो? See, you should know that E is minus dV by dx. बरोबर. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो इसका स्लोप होना चाहिए. समझ में आया क्या? दैट मींस दिस रीजन में स्लोप हैज टू बी हाई. ये रीजन में स्लोप कम होगा, है ना, और यहाँ पे स्लोप अगेन सेम. तो हाई मतलब इसके बराबर, करेक्ट. और नेगेटिव मतलब क्या है कि स्लोप हैज टू बी नेगेटिव, मतलब ऑब्ट्यूज बनाएंगे, राइट. तो मेरे हिसाब से देखो ग्राफ ऐसे बनेगा.
इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, एंड यहाँ पे स्लोप कम हुआ मतलब इट हैज टू बी लाइक दिस, एंड देन सेम स्लोप यहाँ पे जो था वो यहाँ पे भी, ऐसा कुछ। समझा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ योर पोटेंशियल ग्राफ। चमका की बाउंसर, समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? पक्का? ठीक है, मतलब ये एंगल अगर दिस इज, तो आई कैन से दैट वन सेकंड, आई एम कमिंग टू यू, ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा डैश, तो आई कैन से दैट थीटा डैश हैज टू बी लेस देन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब है वहां पर? ऐसा भी मान सकते हैं ना कि along electric field potential decreases। हाँ वैसे ही क्या, इसलिए नीचे नीचे आ रहा है ना, वही क्या, समझा वो कैसे किया? ठीक है, समझ में आया सबको क्या किया मैंने? दिस इज द ग्राफिक एनालिसिस, ये ग्राफ आप बनाने बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बेसिस पे वी कैन जज क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है कि दे हैव गिवन Vx ग्राफ टू यू एंड दे हैव सेड कि दिस एंगल इज मोर, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, तो थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2 दिया है तुमको। दे आर आस्किंग अस व्हिच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इन दोनों में सेम है कि अलग अलग है कि क्या है। See, we know that the electric field is more than, अगर स्लोप बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, तो यहाँ पे ये रीजन में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो ना, तो बस E इज क्या बोलते हैं, E नॉट बाई के, E इज E नॉट बाई के, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स लेस के। आंसर कौन सा? समझ में आया? समझ में आ रहा क्या चल रहा है? ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे दे आर आस्किंग अस कि देयर इज अ कैपेसिटर जिसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे K1 डाला है, यहाँ पे K2 डाला है, यहाँ पे K3 डाला है, फाइंड द C इक्विवेलेंट, फाइंड C इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे? देखो, व्हाट विल डू इज विल अज्यूम दैट कि दीज आर 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स, है ना, इसको ऐसे स्प्लिट किया है तुमने, ठीक है, तो एरिया सेम है, ठीक है, बट ऐसे एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, तो ऐसा लगे ये तीनों सीरीज में, राइट? तो आई कैन से दिस इज C1 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, K1 A एप्सिलॉन नॉट K by D, A इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स, एरिया तो वही रखा है हमने, ठीक है, सिर्फ विड्थ अलग है, A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D by 3, इसका होगा C2 कितना होगा, सेम A एप्सिलॉन नॉट, बट K2 आ जाएगा यहाँ पर D by 3, एंड देन C3 विल बी A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D by 3। अब ये तीनों के लिए तुमको यूज करना पड़ेगा, दिस इज C1 by C, हाँ, बिकॉज सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होता है। समझ में आया कैसे किया? ओके, एक और देखो, देखिए समथिंग लाइक दिस, देन व्हाट इज हैपनिंग? पैरेलल, तो यू हैव 2 कैपेसिटर्स लाइक दिस, पैरेलल, ऐसे बीच से काटा है, समझ में आया क्या? तो ऐसे दो अलग हो गए कैपेसिटर ऐसे, और दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, तो यू हैव लाइक दिस, दिस इज योर C1 व्हिच विल बी A एप्सिलॉन नॉट K by D, ये लिखेंगे क्या? K1 लिखेंगे क्या? क्या आएगा बोलो भाई, सही लिखा है क्या? A by 2, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दिस इज चेंजिंग, राइट? समझ में आएगी? बाउंसर गया भाई, बाउंसर क्या लगता है लोगों को? अरे प्लेट्स आर लाइक दिस ना, 3D में जान करो, दिस इज दिस आर प्लेट्स, राइट? तो तुम्हें यहाँ पे कुछ और भरा है ना, और यहाँ पे कुछ और भरा है, तो ये K1 है और नीचे कुछ K2 है, जब कट करोगे इसको तो ये एरिया कम हो गया ना तुम्हारा, विड्थ तो उतना ही है, एरिया कम हो गया, राइट? तो इसलिए एरिया हाफ हुआ यहाँ पर। कैन यू इमेजिन दिस? ठीक है, समझे ना? अगर ऐसे किया तो इसको जब तोड़ोगे, ठीक है, ब्रेक इट, तो यू हैव 2 डिफरेंट कैपेसिटर्स व्हिच हैज हाफ द एरिया, द विड्थ इज सेम बट डिस्टेंस ऑफ प्लेट अभी भी D है, समझा? तो A by 2 है, यहाँ पे C2 क्या लिखेंगे? अगेन A by 2 एप्सिलॉन नॉट K2 by D, करेक्ट? And then what is the net capacity? C1 plus C2, isn't it? C1 plus C2 लिख सकते हैं, right? Because पैरेलल में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। Any questions, anyone? Sure, ठीक है, और आ जाओ। नेक्स्ट, इसका कैसा आएगा बोलो? ऐसा बनाया तो चलेगा क्या? ये C1 का वैल्यू बोल, सॉरी ये C1 है अपना, क्या आएगा बोल?
ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। यहाँ पे बोल C2 बोल ए बाई 4। ए बाई 4 है क्या? ए बाई 4 है क्या? ए बाई 4 है कि ए बाई 2 है? ए बाई 4 की ए बाई 2? ए बाई 4 की ए बाई 2। यहाँ पे बताओ कैपेसिटी क्या आएगी? एरिया क्या रहेगा इसका? ए बाई 4 की ए बाई 2 आएगा, पहले एरिया बताओ। हाँ ए बाई 2 है ना। सी इमेजिन, ठीक है, 3D में इमेजिन कर, देख ये ऐसा है ना, एक देख ऐसा है, ठीक है, दूसरा वाला ऐसा है, समझा क्या? तो तीसरा वाला ऐसा है, वाला बड़ी इमेजिनेशन है। अब मुझे बता, ठीक है, इसका एरिया कितना है? एरिया तो प्लेट कितना है? ए बाई 2 ना, तो समझ में आता तो, और डी भी डी बाई 2 है, समझा? ठीक है, हाँ, तो ए बाई 2 हाँ कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली, बट मैं जब बता रहा हूँ तो पता होना चाहिए क्या ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D बाई 2, समझा? यहाँ पर सेम ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D बाई 2, यस कैंसिल हो जाएगा बाद में। फिर देन यू नो दिस टू आर इन सीरीज, तो यू हैव टू रेसिप्रोकल ऐड करेंगे एंड देन आंसर विल बी पैरेलल टू दिस। कर लोगे ना इसको? समझ आया क्या? अच्छा यहाँ देखो, this is the diagram given to you. I am giving you two options, okay? C1, C2, C3, C4, same C1, C2, C3, C4, दो ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको, okay? This is option A, okay? यहाँ ऐसे लिखते हैं, option 1 is option 2. For this diagram, for the above diagram, for above diagram, which one is correct? Which one is correct? ठीक है, option 1 only 1, option 2 2 only, option 3 1 and 2 both, option D none of this। बताओ। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, हाँ कितने लोग ए बोल रहे हैं? कितने लोग ए बोल रहे हैं? देख लो, आई गिव यू 2 minutes, थिंक अबाउट। क्वेश्चन इज कि मतलब ये डायग्राम के लिए ये दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? दोनों करेक्ट है कि दोनों से एक ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है? आंसर तो सी। कौन कौन सी बोल रहे हैं? सी। ऑप्शन डी, I think it's not. हाँ बोथ आर इनकरेक्ट। नहीं आई एम नॉट सेइंग बोथ आर इनकरेक्ट। सानिश लाइक अरे यार, बी, so बी ऑप्शन, listen to me. See, the problem with this diagram is you are forcing that ये और ये पोटेंशियल सेम होना चाहिए। समझ में आया क्या? और वो बोल ही सकते थे मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, समझा? तो आंसर शुड बी दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट डायग्राम। यहाँ पे वो लिबर्टी है कि ये और ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आया क्या? अगर मेटल का प्लेट होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ये मेटल का प्लेट्स राइट, दिस आर मेटल प्लेट्स। तो मेटल प्लेट में यू नो दैट कि मेटल प्लेट में E इन द मटेरियल इज 0, तो V हैज टू बी कांस्टेंट। तो मेटल प्लेट है तो गारंटी से बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल सेम है। जैसे यहाँ पे देख, ये पोटेंशियल सेम होना चाहिए और ये सेम ही होना चाहिए, बिकॉज दिस आर मेटल प्लेट्स राइट। ये जो कट किया है तुमने, these plates are metal plates, isn't it? तो यहाँ पे पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है वो इसका होना चाहिए, इसका जो है उसका होना चाहिए, गारंटी। समझ में आ रहा है क्या? बीच वाले में ऐसे नहीं बोल सकते। समझ में आया क्या? चमका? ठीक है, तो मैंने एक दो सम होमवर्क दिया है तुमको ट्राई करने के लिए, ठीक है। एक वो सम होमवर्क दिया था, यहाँ पे भी होमवर्क दिया है, ओके, टू सॉल्व फॉर दिस सर्किट्स।
जस्ट गिव मी द डायग्राम एंड राइट C1 C2 C3 जो भी है इधर। अगर उसमें ऐसा सोचा कि K1 which is parallel to K3 is in series with K2 which is parallel to K4. ऐसे मतलब तो गिव मी थर्ड ऑप्शन टू मी। नहीं वही फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वो उसमें देखेंगे मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि तुम बोलोगे ये दोनों वोल्टेज सेम है, डायग्राम में प्रॉब्लम है। तो सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट यू आर एनफोर्सिंग इज यू आर सेइंग कि पोटेंशियल विल बी सेम। योर डायग्राम इज एनफोर्सिंग इज कि पोटेंशियल शुड बी सेम। ठीक है, कैसे बोल नहीं सकते ना कि अलग अलग है, डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चंस। आई सी यू नेक्स्ट क्लास, विल फिनिश दिस चैप्टर।